Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. We will continue to study chapter number 10, that is alkyl halides. Two topics from this chapter will be discussed today. Number one is methods for the preparation of alkyl halides, and the second is reactivity of alkyl halides. So let's start topic number one, that is method for the preparation of alkyl halides. Alkyl halides can be prepared from alcohol and also from alkyl halides. जी, अब हम ये देखते हैं कि अल्कोहल से किस तरह से हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तीन मेथड्स हैं जिनके जरिए हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं। पहला मेथड ये है कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं विद हैलोजन एसिड के साथ। सेकेंड ये है कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ। एंड थर्ड मेथड इज दैट कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं विद फास्फोरस हैलाइड के साथ। यहाँ पे हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं और हम फास्फोरस पेंटा हैलाइड भी यूज़ करेंगे। हम इन तीनों रिएक्शंस जब हम ये इनकी डिटेल करेंगे तो हम ये नोट करेंगे कि इन तीनों रिएक्शन में इनफैक्ट होता ये है कि अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दिस OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन ग्रुप। तो इस तरह से हमारे पास जो आने वाली प्रोडक्ट है उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं और वो बनती है। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड इज अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड रिएक्शन। इसमें हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। ये अल्कोहल का फार्मूला है। ये जो OH यहाँ पे लिखा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। दिस इज इथाइल अल्कोहल। दिस इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड। सिंपली होना क्या है कि ये OH यहाँ से निकल जाएगा और ये जो H है ये जो X है दैट इज हैलोजन, ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा, यानी OH रिप्लेस हो जाएगा बाय X। तो बनने वाली हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इथाइल हैलाइड है और ये इनफैक्ट अल्काइल हैलाइड है। लेकिन ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड होता है। जिंक क्लोराइड यहाँ पे एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। इसके अलावा ये यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। हम इसकी जगह कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का काम ये है कि डिहाइड्रेट करना। डिहाइड्रेट मीन वाटर को निकाल देना। जैसा कि यहाँ अगर आप नोट करें तो यहाँ से ये OH निकला, यहाँ से ये H निकला। ये जो मैं आपको यहाँ कर्सर से दिखा रही हूँ H और OH ये आपस में मिलते हैं और ये यहाँ पे H2O बनता है। जी, सेकेंड मेथड जिस मेथड के जरिए हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं वो ये है कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। अगर आप इक्वेशन पे आए तो आप नोट करेंगे कि दिस इज जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल। इस अल्कोहल के अंदर आपने थायोनाइल क्लोराइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। यहाँ पे ये पायरिडीन एक्ट करती है एज अ बेस और यहाँ इसका काम ये है क्योंकि ये बेस है तो ये रिमूव करेगी इस रिएक्शन रिएजेंट में से एसिड को। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हुई है जो कि HCl है। तो पायरिडीन का ये काम है कि इसने HCl को यहाँ से रिमूव करना है। जब ये रिएक्शन हुआ इसमें अगेन आप नोट करें कि ये वाला जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस Cl और बनने वाला हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज अल्काइल क्लोराइड और साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और HCl गैस बनता है। ये जो रिएक्शन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी रीज़न ये है कि इस रिएक्शन में बनने वाला अल्काइल हैलाइड प्योर प्रोडक्ट होता है, प्योर फॉर्म में हासिल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट में दो चीज़ें बनी हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस। ये दोनों की दोनों गैसेज हैं और ये एस्केप कर जाती हैं लिविंग बिहाइंड द प्योर प्रोडक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड। जी, तीसरा मेथड अब हम देखते हैं कि तीसरे मेथड में किस तरह से प्रिपरेशन होती है अल्काइल हैलाइड की। सो सिंपल अगेन कि अल्कोहल लें, इसके अंदर फास्फोरस हैलाइड डालें। ये फास्फोरस हैलाइड फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी हो सकता है, फास्फोरस पेंटा हैलाइड भी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें दिस इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल में PBr3 डालेंगे दैट इज फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड को पहले हम रिएक्शन मिक्सचर में तैयार करते हैं, उसके बाद फिर ये रिएक्शन होता है। ये तैयार इस तरह से होगी कि हम ब्रोमीन ऐड करेंगे इन मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस एंड अल्कोहल
फिर उसी रिएक्शन के दौरान ही PbR3 बनेगी और ये रिएक्ट करेगी इसके साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड आएगा। ये इथाइल ब्रोमाइड के साथ साथ H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होती है। इसमें अगेन नीचे देखें कि दैट इज एथेनॉल एथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 के साथ, अगेन उसी पैटर्न पे रिएक्शन होगा और जो हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट है वो इथाइल क्लोराइड है। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी साथ बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट और HCl भी। अगर आप नोट करें तो अगेन इस रिएक्शन में क्या होगा, OH फ्रॉम हेयर एंड OH फ्रॉम हेयर सिंपली रिप्लेस हो जाएगा बाय Br इन दिस केस एंड बाय Cl इन दिस केस, और बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, पहले केस में इथाइल ब्रोमाइड और दूसरे केस में इथाइल क्लोराइड। जी अब हम देखते हैं कि सेकेंड वे क्या है जिसके जरिए हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। आपको देखने में हो सकता है ये स्ट्रेंज लगे कि हम अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड ही से प्रिपेयर कर रहे हैं। यस वी कैन डू दैट। होता असल में ये है कि हम इसमें अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन के जरिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन इस प्रोसेस के जरिए RCl प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली होता ये है कि हम अल्काइल क्लोराइड लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन होता है सोडियम आयोडाइड का। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में सिंपली यहाँ पे जो Cl है इसकी जगह पे ये आयोडीन यहाँ पे आएगा तो ये आयोडाइड बनेगा, फिर हम कहेंगे कि ये अल्काइल आयोडाइड बना। सेकेंड रिएक्शन में भी देखें कि हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड है, इसको रिएक्ट करवाएं सोडियम आयोडाइड के साथ, सिंपली सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा। यहाँ पे Br सब्स्टिट्यूट होगा, Br यहाँ से निकल जाएगा और आयोडाइड के फॉर्म में यहाँ के लगेगा, तो हम इस बनने वाले कंपाउंड को कहेंगे कि ये अल्काइल आयोडाइड है। टॉपिक नंबर टू इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जी अगर आप नोट करें तो अल्काइल हैलाइड के 2 पार्ट्स होते हैं। उसका जनरल जो फार्मूला हम लिखते हैं दैट इज RX। R मीन अल्काइल ग्रुप एंड X मीन हैलोजन ग्रुप। ये इसका जनरल फार्मूला है। दिखने में ही लग रहा है कि इस अल्काइल हैलाइड के फार्मूले के 2 हिस्से हैं, अल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप। मजीद अगर आप देखें तो इस R में से कौन सा एटम है जो कि कनेक्ट होता है हैलोजन के साथ, दैट इज C। आप फर्दर यहाँ पे नीचे है दैट इज कार्बन कनेक्ट विद X, तो ये एक बॉन्ड बन गया है अल्काइल हैलाइड में कार्बन और X के दरमियान। ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि यही बॉन्ड गवर्न करता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम इस बॉन्ड के जब प्रॉपर्टीज देखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हम इसको 2 तरह से स्टडी करते हैं। पहला फैक्टर है CX बॉन्ड एनर्जी, कि इस बॉन्ड की एनर्जी क्या है अल्काइल हैलाइड में। सेकेंड होता है कि CX बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है। ये जो 2 फैक्टर्स हैं, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स, ये ही वो 2 फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि सबसे पहले जी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी इन फैक्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि ऐसी एनर्जी जो कि एक बॉन्ड को ब्रेक करेगी। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप डायरेक्ट इस पे आ जाए। आप देखें फॉर एग्जांपल ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ F लगा हुआ है, तो उस वक्त बॉन्ड एनर्जी कितनी है 467 किलो जूल पर मोल। अगर हम फर्ज करें इधर आए CCl के साथ, अगर हम CCl में देखें तो ये 346 है, CBr है तो ये इतनी है। फर्ज करें हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल आयोडाइड में जो कार्बन और आयोडाइड के दरमियान बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी है 228 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स जब हम इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। सबसे कम अगर आप नोट करें तो वो ये वाला बॉन्ड है, कार्बन और आयोडीन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सबसे कम एनर्जी रखता है। इट मीन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। जब हम हमेशा रिएक्शंस की बात करते हैं तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है नए बॉन्ड बनेंगे। अगर नए बॉन्ड बनते हैं तो डेफिनेटली पुराने बॉन्ड्स को टूटना होता है। अब अल्काइल हैलाइड्स के भी रिएक्शन जब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें हम कहेंगे कि ये वाले बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं,
तो फिर आगे हमारे पास और नई प्रोडक्ट बनती हैं। तो जिस कंपाउंड के अंदर इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा आसान होगा वो वाले कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड्स के ही कंसर्न में देखें तो हम कहेंगे कि जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा आसान है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। यानी बॉन्ड एनर्जी इन बॉन्ड्स की डिसाइड करती है व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड है, ये अल्काइल ब्रोमाइड है, ये अल्काइल क्लोराइड है और ये अल्काइल फ्लोराइड है। अब इसमें देखें तो ये सिंबल यहाँ लगा हुआ है, इट मीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, इसकी है। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा आसान है, इस वजह से। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे ये क्यों है, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना इसकी निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बाकियों की निस्बत थोड़ा सा आसान है। अब अगर हम डायरेक्ट इस पे आ जाएं RF की तरफ, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होगी। जी, अब हम आते हैं बॉन्ड की पोलैरिटी की तरफ। ये जो CH बॉन्ड अल्काइल हैलाइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या ये पोलर है या नहीं? यस, ये पोलर है। हमें कैसे पता चलता है ये पोलर है? क्योंकि दोनों के डिटेल स्टडी से हमें ये लगेगा पता कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ आ जाए, हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से चलें, शुरू कर लेते हैं। दिस इज कार्बन और ये उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए और ये F है, फ्लोराइड है। अब यहाँ पे क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है, और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। तो इसका मतलब है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसकी वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे रेड डॉट से इन्होंने शो किया है, ये किस साइड पे है, F की तरफ ज़्यादा है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में नहीं रहता, बल्कि मूव करके उस साइड पे चला जाता है जिस साइड पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो। इस केस में क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इस साइड पे। इस एक्टिविटी की वजह से हम F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और हम कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया है हैलोजन एटम की तरफ। अब नेक्स्ट है तो Cl और कार्बन के दरमियान अगेन सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन थोड़ा सा मूव करके Cl की तरफ शिफ्ट हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगेन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इस बॉन्ड की निस्बत कम डिफरेंस है। अब जितना यहाँ पे ये पेयर F की साइड पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे ये पेयर शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन शिफ्ट फिर भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। उस शिफ्ट होने की वजह से हम इस Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डालते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डालते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे है कि Br लगा हुआ है, CH3Br हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसमें Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.8। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। अब यहाँ पे अगेन ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें शिफ्ट होना है, Br की तरफ शिफ्ट होगा, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आया। नेक्स्ट, अगर इसमें आप नोट करें तो अगेन हमारे पास एक और अल्काइल हैलाइड है इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अब यहाँ पे आई आयोडीन के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5 ऑलमोस्ट, और इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5 ही है। तो नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रेजेंट, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, इस एटम और इस एटम के दरमियान में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये भी मैंने आपको इससे पहले बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह से जब ये अट्रैक्शन डेवलप होती है तो बॉन्ड पोलर बनता है। तो अल्काइल हैलाइड के केस में ये बॉन्ड पोलर होता है। जब ये बॉन्ड पोलर होगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप कर लेगा। जब हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ आके रिएक्ट करेगा। इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से एक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड रिएक्शन शो करते हैं। अब अगर हम देखें पोलैरिटी या रिएक्टिविटी को रिलेट हम कर रहे हैं, देखें यहाँ पे भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्लोरोमीथेन है। ये क्लोरोमीथेन में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव,
Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्यों? रीजन मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दी है। और इसके ऊपर ये जो सिंबल यूं डाला हुआ है ये पोलर बॉन्ड को, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसका एरो क्यों Cl की तरफ है? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अच्छा, कुछ कंक्लूजन्स जो अभी तक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, उसमें पहला ये है कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये अगर हम पिछली स्लाइड पे बेटा देखें तो इसमें ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई हुई है। एफ की कितनी है? फ्लोरीन की इतनी, क्लोरीन की 3.0, Br की 2.8, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन की इतनी और कार्बन की इतनी। अगर आप नोट करें तो कार्बन के मुकाबले में तकरीबन इनकी आयोडीन के अलावा इन तमाम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर। ये भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह से पोलर होता है। और सो कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा रिस्पेक्टिव हैलोजन एटम के ऊपर। कार्बन कैन बी अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाता है इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके इजिली अटैक कर सकते हैं और रिएक्शन फिर आगे होते हैं अल्काइल हैलाइड के। हैलोजन कैन लीव विद द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हैलोजन लीव करता है। अब कौन सा हैलोजन लीव करता है? ये वाला हैलोजन यहाँ से लीव करेगा। और जब ये यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके एक और ग्रुप यहाँ आके लगेगा। जब ये हैलोजन यहाँ से लीव करेगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये साथ लेके जाएगा। अब तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उस सूरत में फिर इसके ऊपर हम कहेंगे फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर प्रॉपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि हम रिएक्शंस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें हम इस चीज़ को मज़ीद डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।